क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए, इसका क्रोध पतलित क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की सचित्र रचना सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर के क्रोध पटलित बनाने का क्या कारण है। रचना ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं, पटलित क्रोध, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। नर्म लोहे की बनी कई आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, इनके बीच का आयताकार भाग काटकर अलग कर दिया जाता है। इन पट्टियों को विद्युतरोधी पदार्थ की तह देकर तथा इन्हें जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। यह पटलित क्रोड कहलाता है। क्रोड के पटलित होने से भंवर धाराओं का मान बहुत ही कम हो जाता है। क्रोड की 2 सम्मुख भुजाओं पर तांबे की विद्युतरोधी तार की एक एक कुंडली लिपटी होती है। इनमें से एक कुंडली में मोटे तार की कम फेरों वाली तथा दूसरी कुंडली में पतले तार की अधिक फेरे वाली होती है। जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है, अतः इसकी कुंडली मोटे तार की बनाई जाती है। जिस कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। सिद्धांत एवं कार्यविधि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सिद्धांत एवं कार्यविधि के अनुसार कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में क्या होता है, जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः प्रेरण की क्रिया से द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः NP और NS है। यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई और तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल EP = -NP × d phi/dt। समीकरण 1। यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण न हो रहा हो तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी फाई होगा, अतः द्वितीयक कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ES होगा जो कि NS - NS × d phi/dt। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर ES/EP = NS/NP आ जाएगा, क्योंकि d phi/dt से कैंसिल हो जाएंगे। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल EP उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर EP के बराबर होगा। इस प्रकार यदि द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ES उसके सिरों के बीच विभवांतर ES के बराबर होगा। अतः समीकरण 3 प्राप्त हुआ है उसमें ES की जगह पे मतलब कैपिटल ES और EP की जगह पे कैपिटल E और P। माना किसी क्षण प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धाराएं क्रमशः IP और IS हो तो आदर्श स्थिति में प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर होगी द्वितीयक कुंडली में शक्ति के, यानी कि EP × IP = ES × IS के। ES/EP बराबर होगा IP/IS के। अब समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि यदि ES छोटा हो EP से तो NS भी छोटा होगा NP से तथा IP भी छोटा होगा IS से, अतः यानी प्राथमिक कुंडली है वो छोटी होगी। अतः अपचयी ट्रांसफार्मर ES < EP की द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली की तुलना में चक्करों की संख्या कम होती है, अतः ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। पुनः यदि ES > EP तो NS > NP तथा IP > IS, अर्थात उच्च ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली की तुलना में चक्करों की संख्या अधिक होती है, अतः ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। समीकरण 4 और 5 से हम मिलाकर लिख सकते हैं NS/NP = ES/EP होगा IP/IS के, जो कि एक नियतांक है, जहाँ K को ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात कहा गया है। उच्चयी ट्रांसफार्मर में ये 1 से अधिक और अपचयी में 1 से कम होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी है उसमें। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। क्रोड के पटलित होने से उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, अतः उत्पन्न भंवर धाराओं की प्रबलता बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं होता है।